इससे पहले की वीडियो में हमने अम्ल और क्षारक का डेफिनेशन पता किया था कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अम्ल और क्षारक के बीच में कुछ डिफरेंस यानी कि कुछ अंतर। तो अम्ल और क्षारक के बीच में कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहला बात कि अम्ल जो होता है टेस्ट में खट्टे होते हैं, ये आपने पहले भी 8वीं या 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। और जो क्षारक होता है ना, वो टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्योंकि जितने भी आप देख लो, चाहे नींबू देख लो, नींबू में एसिड होता है, संतरे में एसिड होता है, या फिर कोई भी खट्टी खट्टी चीज़ जो मिलती है ना खाने पीने की, सब में एसिड होता है। दही में क्या होता है, एसिड होता है। तो जितने भी एसिड होता है ना, वो क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। वहीं अगर हम क्षारक की बात करें तो जितने भी क्षारक होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे साबुन के अंदर क्या मिला होता है, बेस मिला होता है, तो ये टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो अभी हमने पढ़ ही लिया कि जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनके अंदर क्या होती हैं, एसिड होती है। कहने का मतलब ये है कि अम्ल जो होता है उसका टेस्ट होता है खट्टा। तो अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी खट्टी खट्टी चीज़ें जिनमें कौन कौन सा एसिड होता है, अम्ल होता है। एक नंबर में ये सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दही की, किसकी बात करेंगे, दही की बात करेंगे। तो दही में जिस एसिड का नाम होता है, दही में जो अम्ल होता है उसको बोलते हैं हम लैक्टिक अम्ल। कौन से अम्ल बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। तो दही में एक अम्ल होता है जिसका बोलते हैं हम लैक्टिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दही बनता भी है एक बैक्टीरिया से जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। दही एक बैक्टीरिया से बनते हैं जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है जिससे दही बनता है। ठीक, तो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया से दही बनता है और उसी बैक्टीरिया के नाम पे दही में जो एसिड होता है उसको बोलते हैं हम लैक्टिक अम्ल। अगला है इमली और अंगूर। इमली और अंगूर प्रीवियस ईयर डीएलएड में पूछा भी गया है। तो इमली और अंगूर में जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं टारटेरिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं, टारटेरिक एसिड, टारटेरिक अम्ल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टारटेरिक अम्ल। आगे बात करते हैं सिरका में यानी विनीगर, जो कि हम चाउमीन वाउमीन में डालते हैं। सिरका में जो अम्ल होता है उसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। कौन से अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, तो उसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और याद रखना, सिरका में एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक एसिड जो होता है, वो 5 से लेकर 8% तक मिलाया जाता है, तब वो सिरका बनता है। अगला चीज़ है सेब में जो एसिड होता है उसको बोलते हैं मैलिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं, मैलिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि किस में कौन सा एसिड होता है। अगला बात करते हैं खट्टे फल। ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, ये जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, इनमें कौन से एसिड होते हैं। तो खट्टे फल में अगर आपसे नींबू पूछे, संतरा पूछे और ऐसे लिख के आ जाए कि खट्टे फल जैसे नींबू और संतरा, इनमें कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर जो होगा वो होगा सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड बोलते हैं इंग्लिश में। अगला बात करते हैं टमाटर में जो एसिड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। अगला बात करते हैं चींटी या मधुमक्खी के डंक। तो जब चींटी या मधुमक्खी हमें काट लेती है तो हमारा हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा जलता है। क्यों जलता है, क्योंकि जो चींटी या मधुमक्खी होती है काटने के बाद हमारे ऊपर अम्ल छोड़ देती है, एसिड छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें जलन होता है। तो चींटी या मधुमक्खी के डंक में जो एसिड होता है उसको बोलते हैं मैथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, मैथेनोइक अम्ल। तो मैथेनोइक अम्ल। तो इसी अम्ल की वजह से जब चींटी वीटी हमें काट लेता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा क्या महसूस होता है, जलन महसूस होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, ये 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये याद करना। आज की वीडियो यहीं तक।